अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर-खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको मैं ऐड कर दूँगी बाउल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया है 1 टीस्पून भर के। और अब मेरे पास यहाँ पर फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट है कुटा हुआ, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के है और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इस तरह बारीक कट कर ली थी। तो हाफ़ हम इसमें से जिंजर गार्लिक का पेस्ट अभी चिकन के मैरिनेशन में ऐड करेंगे और इसी तरह हाफ़ हम सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे और बाकी का हम मसाले में ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। आप लेमन जूस की जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून दही। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला। इनको भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मैरिनेशन अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चिकन को साइड पे कर देंगे और फ्राई पैन को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हमने इसमें तमाम चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। फुल फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। यहाँ पर अब 3 से 4 मिनट हुए हैं और हम अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और तमाम चिकन का बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को बाउल में निकाल लिया है और अब इसके दरमियान इस तरह से जगह बना लेंगे और यहाँ पर मैंने कोयले को अच्छी तरह से गर्म करके एलुमिनियम फॉइल पे रख लिया है और चंद कतरे हम कुकिंग ऑयल के इसके ऊपर डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि स्मोक का फ्लेवर तमाम चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। अब यहाँ पर चिकन टिक्का का मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी चूल्हे पे और इसमें मैंने ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया था और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। यहाँ पर इसका हल्का सा रंग बदलना स्टार्ट हुआ है तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने बचा के रखा था जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही सब्ज़ मिर्चें। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया था और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भर के पापरिका पाउडर ऐड कर देंगे।
और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून तिक्का मसाला और 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया ऐड कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तमाम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून दही। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए दही के साथ भी तमाम मसालों को पका लेंगे। अब दही को भी अच्छी तरह से भून लिया है, उसका पानी खुश्क हो चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन और अब मैं इसमें से कोयला निकाल दूंगी। यहाँ पर चिकन में कोयला रखे हुए इसको 7 से 8 ही मिनट हुए हैं, जिसमें हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। अब इस तमाम चिकन को अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम चिकन में से, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर वाली। और अब चिकन को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मसाले के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और इसको कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटाऊंगी और हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब एक दफ़ा तमाम चिकन टिक्का मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, इस तरह हाथ से मसल के ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इनको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी स्मोकी खुशबू आ रही है। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी मज़े की बनके तैयार हुई है। चले मैं अब आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर डिश आउट करने के लिए वही बाउल ले लूँगी जिसमें मैंने चिकन को स्मोक दिया था। इसमें हम अपना तमाम चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। इस टाइम पर हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा चिकन टिक्का मसाला बन के रेडी हुआ है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की डिश बन के रेडी होती है और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको ये डिश ज़रूर ही पसंद आएगी। आपका इस रेसिपी के मुतालिक कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।